बहुत सारे अखबार हैं जिनमें लगातार आपके बारे में छपा। एक पे का लिखा है कि अदना से अरबपति बनना वेंकैया को ले डूबा। तो आप अरबपति हैं? वो क्या, मैं तो मेरा पत्नी का पति हूँ। और ये तो बेकार आरोप है। मैं आपको स्पेसिफिक आरोप बताता हूँ। स्पेसिफिक आरोप यह है कि 1978 में जब आप एमएलए थे तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आपने 40 से 50 एकड़ जमीन जो कि भूमिहीन किसानों के लिए थी उस पर कब्जा कर लिया। ये तो टोटली गलत है। मामला हाईकोर्ट में गया, कुछ कांग्रेस वाले इस इश्यू को हाईकोर्ट तक ले गए, ऐसा बेकार आरोप करके हाईकोर्ट ने इसको डिसमिस किया। ऐसा कोई बेसिस नहीं है ऐसा करके, और ऐसी आरोप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जब आप मंत्री थे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, 90 करोड़ जो रुपया सैंक्शन किया था उसको आपने 190 करोड़ बना दिया एक लगाकर। मेरा जमाना में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह सकता हूं, पारदर्शिता जितना लाया मैंने, पूरा देशवासियों ने, मुख्यतः कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने इसका प्रशंसा किया। आप कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए, आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत कर दे, जितना जल्दी करे तो उतना अच्छा होगा। ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंत्री रहते हुए तमाम स्थापित मान्यताओं परंपराओं को ताक पे रख के अपनी पुत्री दीपा नायडू द्वारा संचालित एक स्वयंसेवी संस्था स्वर्ण भारती को 17 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। I am ready to be hanged if even 1 paisa is given to such dirty allegation and without any baseless allegations are made. अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करें और अगर ये साबित कर दें, मैं तो बता रहा हूँ ना, I am ready to be hanged. Hanging is not allowed as per law. You decide about any punishment. सोनिया गांधी ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपका बर्थडे का केक खाया, आपको डिनर पे बुलाया, लेकिन आपने दोस्ती स्वीकार नहीं की, हाथ झटक दिया। जहां बहुजन समाज का हित नहीं है तो रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस की कैलकुलेशन ये है कि जितने आपके उम्मीदवार खड़े होंगे उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को होगा। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि बहुजन समाज पार्टी को क्या फायदा पहुंच रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको बीजेपी से बदला लेना है। मैं बीजेपी से तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार आप पहले मेरी बात सुन लो। पहले आप मेरी पहले अच्छा, इसका सवाल का जवाब दे। अरे बहुत मजेदार जवाब दूंगी, सुनो तो भैया। बीजेपी से हमने बदला ले लिया जब मैंने पिछले साल 25 अगस्त को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने मुझे नहीं हटाया, परिस्थितियां ऐसी बना दी। लेकिन जैसा उन्होंने गलत काम किया, बदले की भावना से काम किया, तो हमने उनको सेंटर में सत्ता से बाहर किया। जिन्होंने आपको बेटी कहा आपने उनको भी छोड़ा नहीं। तो यदि उन्होंने बेटी का फर्ज, यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेटी का फर्ज सही निभाया होता तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती। जैसे को तैसा मैंने जवाब दिया। 20 साल पहले जो दंगे हुए थे उसकी काली छाया आज भी आप पर है। 84 राइट्स जो हुए, हिंदुस्तान में सबसे गिरी हुई चीज़ हुई, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको फांसी की सज़ा भी मिले तो वो भी कम है। ये सही है कि देश से बाहर जहां भी जाते हैं आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि 84 के राइट्स में आपका क्या रोल था। 20 साल होने जा रहे हैं। उस 20 साल में 7 कमीशन बैठे और एक कमीशन ने भी मेरा जगदीश टाइटलर का नाम नहीं दिया। 20 साल में जगदीश टाइटलर के घर एक कांस्टेबल भी पूछने नहीं आया कि क्या आपका नाम है, कोई एफआईआर में नाम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आपका काम कहाँ नाम इनडायरेक्टली आया है। एफिडेविट मेरे पास में है, नानावती कमीशन में सुरिंदर सिंह सन ऑफ अजीत सिंह ने फाइल किया है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1984 को सुबह 9 बजे थे, एक बहुत भीड़ थी जिसके पास लाठियाँ थी, आयरन रॉड थे, केरोसिन ऑयल था। जिन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया वो देख रहे थे और इस भीड़ को लीड कर रहे थे जगदीश टाइटलर। तो सेकंड एफिडेविट की बात कोई नहीं कर रहा, पहली एफिडेविट की बात करता है। मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो फुल्का हो चाहे वो कोई और हो, जिन्होंने ये मैनेज करी है, कि इवन टुडे आल्सो दे कैन ब्रिंग एनीबॉडी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जिसका आपने नाम लिया एडवोकेट एच.एस. फुल्का, इन्होंने 84 से जो राइट विक्टिम्स हैं इनके लिए मदद की है, इनके लिए केस लड़े हैं, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के इनके लिए काम किया है। हाँ छोड़िए जी, आप जाके पूछिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों से। आपने उसको कहा ब्लैकमेलर हो, झूठे हो। सी इज ब्लैक, आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू हिम। आप इन्वॉल्व नहीं थे,
आपके घर में सिख परिवार रह रहे थे, आप खुद सिख परिवार के हैं, इसके बाद भी आपके ऊपर इल्ज़ाम तो लगा? अब पॉलिटिकली लगाते रहे मगर कोई सबूत तो कोई लाया नहीं आज तक। ये भी तो हो सकता है उन पर प्रेशर डाल के एफिडेविट बदलवा दिया गया। अगर सुरेंद्र सिंह को कहते हो कि प्रेशर डाला है तो मैं नहीं कहूँगा प्रेशर डाल के मेरा नाम भी डाला है। लेकिन आपकी सरकार ने ही नानावती कमीशन का टेन्योर बढ़ाया है ना, इसीलिए बढ़ाया कि उसकी जांच हो। नानावती कमीशन हमने तो नहीं बनाया तो जिन्होंने बनाया है, अगर रोक देते तो कहते जी कांग्रेसी ने रोक दिया। इसलिए बनाया क्योंकि 7, आपने खुद कहा कि 7 कमीशन अपॉइंट हुए लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। ना गलती मत करिए। एवरी कमीशन ब्रॉट आउट एंड चार्जेस वर फ्रेम्ड। मैं अपना कह रहा हूँ कि मेरे पे किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। लेट समबडी कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली माई इन्वॉल्वमेंट विद द प्रूफ। आई विल रिजाइन फॉर पॉलिटिक्स। आई हैंड माई सेल्फ टू द अथॉरिटीज।